अगर सावन महीने में ये 3 गलतियां हो जाती हैं तो शिव पुराण की तरफ से इसका क्या दंड मिलता है, हम इसे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सावन का महीना बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि यही एक महीना ऐसा भी है जहाँ छोटी सी छोटी भूल भी दुख का कारण बन जाती है। दोस्तों, शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि सावन में 3 ऐसी गलतियां हैं जो लगभग ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और लोग हर साल इन गलतियों को करते रहते हैं। और जब साल के अंत में उनकी ज़िंदगी में परेशानियां आने लगती हैं, जैसे बीमारी, पैसों की तंगी या रिश्तों में दरार, तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि आखिर इसकी जड़ कहाँ थी। ये सब इतना दिक्कत आना शुरू कैसे हुआ। तो वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि मैं आज वही 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा और साथ ही अगर हो चुकी हैं वो गलतियां तो कैसे उसे इसी सावन में सुधारा जाए, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया और कहा जाता है कि विष के प्रभाव से उनके शरीर में जलन होने लगी थी। तब देवी और देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल अर्पित करना शुरू किया और यही परंपरा आज भी चलती है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप श्रद्धा से शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ पानी नहीं चढ़ा रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर के भाव से बाबा भोलेनाथ को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके गले में तेज जलन होने लगा था, है ना। और इसी जलन के कारण कुछ पुराणों में ये भी लिखा है कि जब वह कंठ का ताप बहुत ही तेज होने लगा था तो माता पार्वती देवी से भगवान शिव का यह दुख देखा नहीं गया और वो जंगल से हरी हरी भांग की पत्तियों को पीसकर उसका ठंडा लेप बनाकर उनके कंठ पर पोत दिया, जिससे उन्हें कुछ क्षण के बाद राहत मिलने लगी। मगर देखो ना दोस्तों, आजकल ये ज़माना इसका उल्टा ही मतलब निकाल बैठा है। खैर, बाबा भोलेनाथ ने तो सृष्टि के कल्याण के लिए जहर भी पी लिया था, तो उनकी बात ही अद्भुत है। बोलो प्यार से इसी बात पर हर हर महादेव। अच्छा, इसीलिए शास्त्रों में सावन के महीने के लिए कुछ खास नियम भी बताए गए हैं और जो लोग इन नियमों को नज़रअंदाज करते हैं वो अनजाने में शिव जी की ऊर्जा के विपरीत काम कर बैठते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, बिना शुद्धता के शिव पूजा करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस मंदिर जाकर जल चढ़ा देना ही काफ़ी है, क्योंकि बाबा तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन शिव पुराण में कहा गया है कि शरीर की शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता भी बहुत ज़रूरी है। सोचो, अगर तुम गुस्से में हो, किसी से मन में द्वेष लिए हो या बिना नहाए बासी कपड़ों में पूजा करने बैठ गए हो, तो क्या तुम्हारी वो पूजा सच में फलदायी होगी? शास्त्र कहते हैं कि नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहा जाता है कि एक भक्त था जो हर सावन में सोमवार को शिव मंदिर जाता था और देखा जाए तो बाहर से देखने में वो बहुत बड़ा भक्त लगता था। वो रोज़ जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने भाई के लिए ईर्ष्या भरी रहती थी। वो हर पूजा में मन ही मन सोचता रहता था कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा आगे मत बढ़ने देना, मैं उससे ज़्यादा अमीर और शौर्यवान होना चाहता हूँ। और वो इसी इच्छा के साथ साल दर साल वो पूजा करता रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आया। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तुम शिव को जल चढ़ाते हो लेकिन अपने मन में विष भरे रखते हो, और शिव तो विष पीने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा दिया विष वो नहीं पी रहे हैं, क्योंकि तुमने श्रद्धा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जल चढ़ाया है। अब दोस्तों, ये कहानी मुझे सिखा रही है कि पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि वो हमारे मन के भीतर से निकली हुई शुद्ध चेतना है
और वही हमें आपको शिव से मिलाती है और इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो इस सावन जब भी पूजा करने बैठो, पहले अपने मन को शांत करो। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या गुस्सा लेकर मत बैठो और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत मन से ही शिवलिंग के सामने जाओ। ये भाव मत रखना कि बाबा तो हर तरह से पूजा स्वीकार करते ही हैं। ठीक है। अब दूसरी गलती है कि हम जल कैसे चढ़ाते हैं और किन सामानों का यूज करते हैं। बहुत से लोग ये तक नहीं जानते कि शिवलिंग पर कुछ चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और शास्त्रों में भी साफ मना किया गया है। पहला है तुलसी पत्र। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और एक कथा के अनुसार तुलसी और शिव जी के बीच एक शाप का संबंध है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। दूसरा है केतकी का फूल। कहा जाता है कि केतकी के फूल ने शिव ब्रह्मा विवाद में झूठी गवाही दी थी, जिसके कारण शिव जी ने इसे अपनी पूजा से चिरकाल तक के लिए वर्जित कर दिया। तीसरा है हल्दी और कुमकुम। ये स्त्री ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं और शिवलिंग की पूजा में वर्जित हैं, हालांकि पार्वती स्वरूप की पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जल चढ़ाने के तरीके की। ज़्यादातर लोग जल चढ़ाते समय जल्दीबाजी में खड़े होकर एक ही झटके में बाबा भोलेनाथ के सर पर सारा जल उड़ेल देते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि कहती है कि जल हमेशा धीरे धीरे और पतली धार में ही चढ़ाना चाहिए। और अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, शिव जी का सबसे सरल और सबसे पावरफुल मंत्र यही है, मगर मैं आपको वीडियो के अंत में एक मंत्र और बताऊंगा, जिसे आप अगर शुद्ध मन और पवित्र भाव से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ही भगवान शिव के आपको स्वप्न में दर्शन होंगे। इसे कोई काट नहीं सकता। कहा जाता है कि जितनी शांति से तुम जल चढ़ाते हो उतनी ही शांति तुम्हारे जीवन में आती है, और जितनी जल्दीबाजी से चढ़ाते हो उतनी ही अशांति बनी रहती है। एक और बात, जल हमेशा तांबे या चांदी के पात्र से चढ़ाना शुभ माना जाता है। स्टील या प्लास्टिक के पात्र से बचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछना ना भूलें। गीला शिवलिंग छोड़ देना अशुभ माना जाता है, खास करके अगर आपके घर में है तो, क्योंकि ये अधूरी पूजा का प्रतीक है। तीसरी और सबसे गहरी गलती है सावन के महीने में संयम अनुशासन ना रखना। शिव पुराण के अनुसार सावन सिर्फ पूजा का महीना नहीं बल्कि तप और संयम का महीना है। इस महीने में कुछ चीज़ों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। पहला, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन। ये शरीर और मन दोनों को अशांत करते हैं और शिव भक्ति के लिए सात्विकता जरूरी मानी जाती है। दूसरा, क्रोध और वाद विवाद। कहा जाता है कि सावन में जो व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है या दूसरों से झगड़ा करता है वो अनजाने में अपनी तपस्या का फल खो देता है। तीसरा, किसी का अपमान या किसी जीव को कष्ट देना। शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है, यानी सभी प्राणियों के स्वामी। जो व्यक्ति किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाता है माना जाता है कि वो शिव जी को नाराज करता है। एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि एक राजा हर सावन में बड़े धूमधाम से शिव पूजा करवाता था, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, लेकिन उसी दौरान वो अपने राज्य में गरीबों के पास जितना भी राशन पानी होता था वो उनसे बल के दम पर आधा छीन लेता था। ऐसा कहा जाता है कि एक साधु ने उससे कहा, राजन, तुम शिव को जल चढ़ाते हो पर अपनी प्रजा के आंसुओं की परवाह नहीं करते। शिव जी उस भक्ति से खुश नहीं होते जिसके पीछे किसी और का दुख छुपा हो। अब उस राजा का क्या हुआ वो तो आप खुद ही समझ गए होंगे, और मैं इस कहानी का असली मतलब कम शब्दों में बता देता हूँ। सावन में सच्चा संयम मतलब सिर्फ खाने पीने का परहेज नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने कर्मों में भी संयम रखना अति आवश्यक है। तो चलो अब तीनों गलतियों को फिर से याद करते हैं। पहला था अशुद्ध मन से पूजा करना। दूसरा, गलत सामग्री और जल्दीबाजी में जल चढ़ाना। 3, संयम टूटना, चाहे भोजन में हो या व्यवहार में।
अब अगर तुमने अब तक इनमें से कोई गलती की है तो घबराओ मत। शिव पुराण यही तो सिखाता है कि शिव जी दयालु हैं, वो आशुतोष कहलाते हैं, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता सिर्फ शिव जी हैं। बस आज से इसी क्षण से इन 3 बातों को ध्यान रखो। शांत मन से पूजा करो, सही विधि से जल चढ़ाओ और अपने व्यवहार में संयम लाओ। यकीन मानो, अगर तुमने ये सावन सही तरीके से बिताया तो साल के बाकी के महीने में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो हर सावन पूजा तो करते हैं लेकिन शायद इन गलतियों से अनजान हैं। साथ ही चैनल श्रवण भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही भक्ति भाव की कहानियाँ और आध्यात्मिक विषयों पर अक्सर चर्चा होती रहती है। कमेंट में बताइए आप किस तरह से जल चढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी या एकदम धीरे धीरे प्रेम भाव से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम शम कम लंबम नमः शिवाय।